हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक कर्व इंटीग्रेशन है जेड स्क्वायर प्लस 3z इंटू डी जेड एलोंग द सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 0 टू 2 0 ध्यान से देखना कहाँ से कहाँ तक की कैलकुलेशन की बात कर रहा है भाई। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये आपका वाई एक्सिस है। पहले वाला पॉइंट दे रखा है 2,0 यानी एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0। सपोज दैट 2,0 ये है, 2,0 पॉइंट ये है। दूसरे वाला दे रखा है 0,2। सपोज दैट 0,2 पॉइंट ये है, 0,2 पॉइंट ये है। कहना चाह रहा है इसके बीच में मोड जेड इज इक्वल टू 2 एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस 2 है। यानी यहाँ से जो है ये एक ऐसा सर्कल है, ये वाला सर्कल। ओके, ये पूरा सर्कल बन रहा है, सेंटर ओरिजिन पॉइंट है और रेडियस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली दूरी दे रखी है 2। ये 2 मान लो, ये 2 मान लो, या यहाँ से 2 मान लो। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलो भाई मैं क्वेश्चन को हल करता हूँ। मेरे को गिवन क्या है, मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, मोड जेड इज इक्वल टू कितना है 2, जो कि क्या है, एक सर्कल है, विद रेडियस कितनी है भाई, इसकी जो रेडियस है वो है रेडियस 2 है, और सेंटर कितना है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, सेंटर इज ओरिजिन। क्लियर है ना? नाउ जो मेरा कर्व इंटीग्रेशन है, कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है जेड स्क्वायर प्लस के कितना है 3z है और इंटू डी जेड है। ओके, मैंने सपोज किया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सपोज दैट क्या माना मैंने कि z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, z इज इक्वल टू आपने मान लिया 2e की पावर आयोटा t। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास निकला, अब की बार फिर मैं इसके अंदर मेथड चेंज करूँगा। मेरे पास दो तरीके हैं भाई, एक तो मैं इसको जो है ना कोस टी और साइन टी के अंदर चेंज करके निकाल लूँ, और एक मैं इसको ई की पावर आइटा टी के अंदर चेंज करके निकाल लूँ। ओके, दो मेथड है। अब की बार फिर मैं आपको अलग मेथड बता रहा हूँ। ओके, और बच्चों ये जो नए नए मेथड्स जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मेरा इंटेंशन इतना ही होता है कि आप अगर एग्ज़ाम के अंदर एक मेथड आपके इम्प्लीमेंटेशन, एक मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, आप दूसरे से ट्राई करो, तीसरे से ट्राई करो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही होता है, लगभग सेम होते हैं। मैंने यहाँ जेड की वैल्यू डाली। पहली बात तो ये है कि ई की पावर आयोटा टी का फार्मूला होता है कितना, कोस टी प्लस आयोटा साइन टी। ये तो आप जानते हो, इसमें तो दो राय है नहीं। और जेड इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है एक्स प्लस के आयोटा वाई। इसमें भी कोई दो राय नहीं, फार्मूला जानते हो। इसको सेट करो आप, जेड की वैल्यू डालो आप, पुटिंग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस के आयोटा वाई एंड ई की पावर आयोटा टी इज इक्वल टू कोस टी प्लस के आयोटा साइन टी। मैंने दोनों वैल्यू डाली, ये निकला एक्स प्लस के आयोटा वाई इज इक्वल टू हुआ 2 कोस टी प्लस के आयोटा साइन टी। क्लियर है ना? यहाँ से मैंने कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से ये निकल करके आया कंपेयरिंग के बाद, x बराबर निकला 2 कोस टी एंड y बराबर निकला 2 साइन टी। यहाँ से मैंने dx की वैल्यू निकाली। dx की वैल्यू कितनी निकल करके आई भाई, dx की वैल्यू निकली, कोस टी का कितना डिफरेंशिएशन होता है भाई, माइनस के ये हुआ 2 साइन टी डी टी। डी वाई की वैल्यू निकल करके आई 2 कोस टी डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे की तरफ चलता हूँ यहाँ से भाई मैं। तो मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन है वो कितना बना भाई, अब ज़रा कर्व इंटीग्रेशन को देखो। अब आप दोनों की दोनों वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, इधर लिख रहा हूँ मैं कोस टी एक्स बराबर कितना बना है मेरा, ये है 2 कोस टी
y बराबर है 2 sin t, dx बराबर है माइनस के 2 sin t dt, dy बराबर है 2 cos t dt। 4 रिजल्ट आ चुके। कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है भाई? कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू है मेरे पास, कर्व इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस के 3z इंटू डी जेड। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, कर्व इंटीग्रेशन z का मतलब कितना है, x प्लस के आयटा y का कंप्लीट स्क्वायर प्लस के 3, ये हुआ x प्लस के आयटा y, इस सारे की गुणा किसके साथ हुई, dx प्लस के आयटा dy के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से मैं आगे की तरफ चलूँगा, इस ग्राफ की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ग्राफ इधर को दिखा करके रखूँगा आपको। ओके, यहाँ से देखते हैं भाई क्या निकला। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ज़रा एक और चीज़ चेंज करो आप, यहाँ से डी जेड को चेंज करो, सारे को मैं टी में चेंज करूँगा। मेरे पास डी जेड जो होता है वो होता है डी एक्स प्लस के आयोटा डी वाई। ओके, तो डी जेड इक्वल टू कितना निकला, डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी है भाई, डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस के 2t साइन टी, माइनस के 2 साइन टी प्लस के 2 कोस टी। ओके, और इनटू आयोटा निकला और ये हुआ डी टी। ज़रा इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरी डिटेल में बताऊँगा। ये है मेरे पास माइनस के 2 साइन टी प्लस के 2 आयोटा कोस टी, माइनस के 2 मैंने इसमें से 2 मैंने कॉमन लिया, ये क्या निकला, माइनस के साइन टी प्लस के आयोटा कोस टी। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉमन लेने के बाद इसको देखो बेटा, माइनस साइन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस पाई बाई 2 प्लस के टी, ध्यान से देखना है आपको, प्लस के आयोटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई अपॉन 2 प्लस के टी। क्लियर है ना, डाउट ना लग जाए बिल्कुल भी। माइनस के साइन टी को क्या लिखा मैंने, कोस 90 प्लस के थीटा, कोस 90 प्लस के थीटा, माइनस के आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, साइन टी हो जाएगा। कोस थीटा को लिखा मैंने साइन 90 प्लस के टी, ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव होगा, चूँकि अब ध्यान से देखो इधर लिख रहा हूँ यहाँ, चूँकि e की पावर आयोटा टी बराबर होता है कितना, कोस टी प्लस के आयोटा साइन टी। जैसे ही मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो ये निकल करके आएगा कितना, 2 तो ये है ही, e की पावर में कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 प्लस के टी हो जाएगा, होगा ना। नाउ डी जेड देखो, अब आप नाउ डी जेड की वैल्यू जो निकल करके आई, डी जेड इज इक्वल टू, ये 2 तो मेरा कॉमन है, 2 इंटू ये कितना निकला मेरे पास, साइन टी प्लस के आयोटा कोस टी इंटू डी टी। मैंने वैल्यू डाली इसकी सारे की कितनी निकली हुई है, डी जेड इक्वल टू निकल करके आया 2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 प्लस के टी इंटू कितना हुआ, डी टी। कोई आपत्ति है, नो। डी जेड की वैल्यू आ चुकी। अब मैं कर्व इंटीग्रेशन की बात करूँगा, एक बार आप कर्व इंटीग्रेशन भी देख लीजिए। नाउ मेरा ये जो कर्व इंटीग्रेशन है, ज़रा इसकी तरफ ध्यान देते हैं। मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन है कितना है, नाउ ये हुआ मेरा कर्व इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर प्लस के 3t इंटू डी टी। ओके, देखो बेटा, जो जो रिजल्ट्स हैं उनका मेरे को यूज़ करना है, और यूज़ करने के लिए भाई कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी है पेज इधर उधर करने की। ये हुआ मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन
जेड स्क्वायर प्लस के 3z है यहाँ पे बेटा, टी नहीं है 3z है, और इंटू डी जेड है। मैंने गलती से गलत लिख दिया है, ये छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। ये देखो कैसे है, जेड स्क्वायर इसको कट ही कर रहा हूँ मैं, जेड स्क्वायर प्लस 3z इंटू डी जेड, जेड स्क्वायर प्लस 3z इंटू डी जेड। ओके, क्लियर है ना भाई? यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया कितना निकला, ज़रा ध्यान से देखना भाई। ये देखो, अब आप थोड़ा फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। जेड स्क्वायर इंटू 3z इंटू डी जेड, एक्स वाई की वैल्यू तो लिखी हुई है इधर। और एक चीज़ और भी देखो आप, z बराबर कितना है भाई, 2e की पावर कितना है, 2e की पावर आल्फा टी है ना। z की वैल्यू डालूंगा मैं, z इज इक्वल टू कितना है भाई, देख रहा होगा आपको, चूँकि z इज इक्वल टू है 2e की पावर आल्फा टी, 2e की पावर आल्फा टी। अब ज़रा dz को देख लीजिए आप, dz इज इक्वल टू कितना है, dz की वैल्यू भी लिख दूँ भाई मैं। dz की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, देखो आप, ये है 2e की पावर आल्फा पाई अपॉन 2 प्लस टी इंटू डी टी, यही है ना। ये वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ लिखी dz की, ये है 2 इंटू ई की पावर आल्फा पाई अपॉन 2 प्लस के टी इंटू डी टी, यही है ना। क्लियर? यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ भाई। अब आगे देखता हूँ मेरे पास क्या निकला। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग z इज इक्वल टू 2e की पावर आल्फा टी एंड dz इज इक्वल टू 2e की पावर आल्फा पाई अपॉन 2 प्लस के टी इंटू डी टी इन, जो मेरा कर्व इंटीग्रेशन है, यू आता है यहाँ पे, गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, कर्व इंटीग्रेशन, कर्व इंटीग्रेशन के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी तो निकल करके आया मेरे पास, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन। z की वैल्यू डाली जो कि है 2e की पावर आल्फा टी का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू जेड की वैल्यू e की पावर आल्फा टी के गुणा में कितना है भाई, के गुणा में है डी जेड की वैल्यू 2 इंटू ई की पावर आल्फा पाई अपॉन 2 प्लस के टी, और यहाँ कितना है इंटू डी टी। ज़रा लिमिट की बात कर लीजिए आप, ध्यान से देखो भाई। मेरा जो कर्व चला हुआ है वो कर्व यहाँ से चला है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कितना, कह रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर, आपको क्लियर कट दिखा भी दूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 0 से 0 2 तक, 2 0 से कर्व यहाँ से चला और यहाँ तक चला। यहाँ टी इज इक्वल टू कितना होगा 0, यहाँ टी इज इक्वल टू कितना होगा पाई अपॉन 2। देखो ना भाई, आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल लिया ना मैंने इसको, कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में लेकर के चला था ना पूरा क्वेश्चन। 0 से पाई बाई 2, लिमिट कितनी हुई 0 से पाई अपॉन 2। क्लियर? अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो फाइनली मेरे पास जो निकल करके आया, अब बस यही मेन इंटीग्रेशन आपको यही नज़र आना चाहिए। ये हुआ 0 से लेकर पाई अपॉन 2, तो ये हुआ इंटू, जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा ये निकल करके आएगा 4 ई की पावर 2 आल्फा टी, 3 दूनी 6 ई की पावर आल्फा टी इंटू, ये 2 मैंने बाहर ले लिया, ई की पावर आल्फा पाई अपॉन 2 प्लस के टी इंटू डी टी। क्लियर है ना भाई? ज़रा इसकी गुणा इसके साथ करो, गुणा करने के बाद जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा 4 दूनी 8, तो ये निकल जाएगा 8, 0 से लेके पाई अपॉन 2 तक। भाई ई की पावर आल्फा तो रहना ही रहना है, ई की पावर आल्फा तो रहना ही रहना है, गुणा करने में घात जुड़ती हैं। ये हो जाएगा 2t प्लस के पाई अपॉन 2 प्लस के
टी पाई अपॉन 2 प्लस के 3t निकल गया ना। तो ई की पावर कितना निकला, प्लस के 3t, पहला स्टेप तो ये निकला, प्लस के 6 दूनी कितना हुआ 12 हुआ, और इंटीग्रेशन कितना हुआ 0 से पाई/2 तक। इसका साथ जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है भाई, कितना निकल जाएगा ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 प्लस के 2t, ये ई की पावर वो चल रहा है, और इनटू में इसके क्या है dt भी है, इसके इनटू में क्या है dt भी है। क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई, इंटीग्रेशन यहाँ नहीं होगा इसलिए अगले वाले पेज पर चलता हूँ। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, अब ज़रा यहाँ से देखो आप, 8 तो ये निकल गया भाई, इसको मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद ये निकल कर क्या आप भी जानते हो, ई की पावर आयोटा का इंटीग्रेशन ई की पावर आयोटा टी का होता है ई की पावर आयोटा टी डिवाइडेड बाई आयोटा, जो कोफिशेंट होता है वो डिवाइडेशन में जाता है। ओके, टी का कोफिशेंट हमेशा डिवाइडेशन में जाएगा। ये कितना निकला 8 इंटू ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 प्लस के टी डिवाइडेड बाई कितना टी का कोफिशेंट 3 आयोटा। ओके, प्लस 12 ये निकला, यहाँ निकल कर के आया मेरे पास ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 प्लस के 2t। ओके, डिवाइड में कितना पहुँचा अपॉन 2 आयोटा, और इस सारे की लिमिट क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट कितनी है 0 से लेके पाई/2 तक। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से अगला स्टेप निकल करके आया कितना भाई 8/3 आयोटा, तो ये हुआ। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करूँगा। अपर लिमिट यहाँ डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, टी की जगह मैं जब पाई/2 डालूँगा, जब टी की जगह में कितना डालूँगा भाई, ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ 3 भी है बेटा, देखो इसमें आप, ये देखो 3 है, ये 2 है, ये 2 तो लिख दिया, ये 3 भूल गया था। ओके, ज़रा देखता हूँ मैं कितना आ रहा है। अपर लिमिट डाली मैंने टी की जगह पाई/2 प्लस के 3 पाई/2, टोटल हुआ 4 पाई/2 बराबर हुआ 2 पाई, यानी ई की पावर कितना निकला ई की पावर 2 पाई आयोटा अपर लिमिट डाल करके, माइनस जब टी की जगह 0 डालूँगा ई की पावर आयोटा पाई/2, एक तो निकला ये, प्लस के 12/2 आयोटा, तो ये निकला। जब लिमिट इसके अंदर डालूँगा पाई/2 प्लस के पाई 3 पाई/2 होगा। देखो ना आप, टी की जगह से डालूँगा ना, ये निकल करके आएगा, इधर लिख रहा हूँ पाई/2 प्लस 2 इंटू पाई/2, इससे ख़त्म पाई/2 प्लस के पाई, यानी 3 पाई/2 ई की पावर 3 पाई आयोटा अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट डाला ई की पावर आयोटा पाई/2। क्लियर है ना। चलो भाई, इसकी वैल्यू डालता हूँ, ये निकल करके आ मेरे पास 8/3 आयोटा। इसको क्या लिखा, ये हुआ डायरेक्ट कोस 2 पाई प्लस क्या आयोटा साइन 2 पाई, माइनस ये निकला कोस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। एक स्टेप तो ये निकला, प्लस इससे ये ख़त्म 6 आयोटा, ये कितना निकला कोस 3 पाई/2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/2 माइनस ये कितना हुआ कोस पाई/2 प्लस आयोटा साइन
π/2। अब यार ये मत कहना cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, sin 2π की वैल्यू कितनी होती है। बता रहा हूँ, cos 2π की वैल्यू होती है 1, sin 2π की वैल्यू होती है 0, cos π की वैल्यू होती है कितनी 1, सॉरी 0 1 1 0, ये तो हो जाएगा 0। लिख भी रहा हूँ इधर वैल्यू, यार मेरे को खुद को डाउट लग रहा है, वैल्यू लिख दूंगा मैं। sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 2π की वैल्यू होती है 1, sin 2π की वैल्यू होती है 0। पहले 3 वैल्यू डालता हूँ, उसके बाद आगे चलूँगा मैं। ये निकला 8/3 आयोटा, तो ये हुआ, ये तो निकला 1 प्लस के 0 आयोटा माइनस के कितना निकल गया भाई, माइनस के ये कितना निकला cos π/2, cos π/2 की वैल्यू होती है 1, 1 मिनट 0 1 1 0, cos π/2 की वैल्यू होती है 0, sin π/2 की वैल्यू होती है कितनी 1, ये वैल्यू गलत डाल दी है। sin π/2 1 होता है, cos π/2 होता है 0, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। 0 माइनस के कितना निकल गया, माइनस के डायरेक्ट आयोटा निकल गया ना, इसमें तो निकला ये प्लस 6 आयोटा, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू जो निकल करके आएगी ये होती है वैल्यू माइनस के 1, अगले वाली 0, अगले वाली होगी माइनस के आयोटा। क्लियर यार, इसको तो जब मैंने ये बता दी, ये तो कैलकुलेट करके रख ही लोगे आप, मैंने डायरेक्ट रख दी है। ओके, यानी मेरे पास निकल करके आ 8/3 आयोटा, रुक जाओ एक बार, 8/3 आयोटा 1 माइनस के आयोटा प्लस 6 आयोटा -1 माइनस के आयोटा। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, देखता हूँ कितना निकलता है। मेरे ख्याल से यहाँ से जो है आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करने के बाद भाई, मैं इसको प्लीज़ बच्चों, मेरा एक पेज बच जाएगा और कोई इंटेंशन नहीं है, इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे यार। सॉल्व करने के बाद फाइनली मेरा जो रिजल्ट निकल करके आएगा माइनस, ये होगा 44/3, मैंने क्वेश्चन को पहले से ही सॉल्व किया हुआ है, प्लस 8 आयोटा बाई 3। ओके, आपका ये आंसर आना है, आप इसको सॉल्व करो। एक स्टेप, BSc 3rd ईयर के स्टूडेंट हो यार आप, तो मेरे ख्याल से आप तो सॉल्व कर ही लोगे भाई। और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाया तो भाई फिर तो मेरी मजबूरी होगी बताने की भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है ना बेटा, आप इसको सॉल्व करने के बाद इस रिजल्ट से डायरेक्ट ही रिजल्ट आ जाएगा, और यही मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर रहा हूँ, ये तो सॉल्व कर ही लोगे आप, बच्चों वाली बात है। चलो, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाय।